वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो, मनी पद्मे ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है भाई सेल्फ केयर को लेकर, सेल्फ केयर मिशन। क्योंकि नया साल आ रहा है गाइस, और मैं चाहती थी कि अब दूसरों की फिक्र किए बगैर, दूसरों की परवाह किए बगैर कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है, कोई हमारे बारे में सोच भी रहा है या फिर नहीं, प्यार करता है या फिर नहीं, याद करता है या फिर नहीं, कमिटमेंट देगा या फिर नहीं, प्रपोज करेगा या फिर नहीं, थर्ड पार्टी जाएगी, फोर्थ पार्टी जाएगी, ये सब कुछ देखने की बजाय हमें देखने की जरूरत है कि हमें खुद के लिए क्या करना है। अब हमें खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हालांकि जो भी वीडियोस में डालती हूँ सभी में मैं सभी लोगों से यही कहती हूँ कि पहले खुद के बारे में सोचो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के डार्क साइड को लाइट साइड में बदलो और खुद के ऑरा को क्लींस करो, ठीक है, खुद की निगेटिविटी को दूर करो, तो जो आप चाहते हो वो वैसे भी आपको मिल जाएगा, वो यूं ही अट्रैक्ट होता चला आएगा। लेकिन आज मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेकर आती हूँ। आज जो मैं कार्ड्स यूज करने वाली हूँ वो बिल्कुल अलग हैं। हालांकि गाइडेंस तो मैं आपको देने ही वाली हूँ, लेकिन ये रीडिंग बिल्कुल अलग होगी। मैं जब कार्ड्स देखूंगी तब आप देख लेना, ठीक है, कि क्या है आज की रीडिंग में। मैं आप सभी लोगों से यही चाहती हूँ कि आज क्रिसमस है, आप सभी लोगों को चाहिए कि आप कोई ना कोई रेजोल्यूशन लें, संकल्प लें कि भाई मुझे ये करना है नए साल से। कुछ अच्छा, कुछ ऐसा मत कर लेना जो आपके लिए फिर भारी पड़ जाए, ठीक है। सबसे अच्छा रेजोल्यूशन यही है मेरे ख्याल से कि इस नए साल से हम खुद को प्रायोरिटी देना सीखेंगे, जो कि कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम। जैसे जैसे लाइफ चलती है, आगे बढ़ती है, हम कभी फैमिली में फंस जाते हैं, कभी फ्रेंड्स में, कभी इसमें कि करियर क्या होगा, हमें प्यार कौन करता है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया, इसने हमें छोड़ दिया, उसने हमसे बात नहीं की। इस सब में कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं, अपनी पहचान ही खो देते हैं। हम जो हैं हमें याद ही नहीं रहता, राइट। हम आए हैं इस दुनिया में, हमारी भी तो कोई वैल्यू है, हमारी भी तो कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम उसको तो भूल ही जाते हैं। हमारी कोई ड्यूटी है खुद के लिए, राइट। कुछ उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, इसके लिए हमने जन्म लिया है, तो उनके बारे में सोचने का भी तो हमारे पास टाइम होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम खुद को प्रायोरिटी देंगे। खुद को तो कहीं पीछे डाल देते हैं, स्पेशली पता है जब आप करियर में जिनको प्रॉब्लम होती है ना, प्रोफेशनल लाइफ में, उनका तो मैंने कम ही देखा है। पर्सनल लाइफ में जिनको इश्यूज होते हैं ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी को प्यार करते हैं और खुद को पूरी तरीके से खो देते हैं, जो कि मदर यूनिवर्स को कभी भी मंजूर नहीं होता, और इसीलिए आपकी लाइफ में टॉर्म मोमेंट्स आते हैं और फिर आप और भी ज्यादा टूट जाते हो। तो ये चीजें चलती हैं। तो मैं यहाँ पर आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूं कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है। खुद को वापस से जगाओ, ठीक है, वापस से तरोताजा बनाओ। ये नया साल है, नए तरीके से शुरू करो, सब कुछ भूलकर, सब कुछ छोड़कर, जो भी टॉक्सिक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, किसी के पीछे भागना, किसी के लिए रोना, परेशान होना, एंजाइटी में रहना, ये सब कुछ हटा दो, पीछे हटा दो। हमें पहले खुद के बारे में सोचना है। हमारे अंदर जो टैलेंट है, जो स्किल है, उसको बाहर लेकर आना है, दूसरों को दिखाना है, दूसरों को मोटिवेट करना है। इसलिए नहीं दिखाना है कि घमंड में आ जाओ कि अरे मेरे अंदर ये टैलेंट है, देखो वो नहीं बता रही। खुद के अंदर, आपके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको बाहर लेकर आइए, ताकि आप दूसरों को मोटिवेट करें कि जैसे मैंने अपनी जिंदगी संवारी है, इतना दर्द, इतनी तकलीफें देखने के बाद भी आज मैं खड़ी हूं या खड़ा हूं, और देखो मैंने क्या कर दिखाया। वैसे तुम भी कर सकते हो, तुम कम नहीं हो, ठीक है। ये संदेश देने के लिए भाई हम इंसान हैं, ह्यूमैनिटी इसी को कहते हैं। हमारा काम है खुद की जिंदगी को संवारना और दूसरों को मोटिवेट करना, उनको लेट डाउन करना नहीं, ठीक है। क्योंकि जो लोग, मैंने कई लोगों के साथ देखा है, जब खुद ऊपर उठ जाते हैं ना, तो दूसरों को नीची नजर से देखते हैं, अरे तुम तो कुछ नहीं हो। ये नहीं करना है, ये इंसानियत नहीं होती, ठीक है। तो आज हम वही देखने वाले हैं इस रीडिंग में।
आज क्रिसमस है और मैं चाहती थी कि इस शुभ दिन पर कोई ऐसा ही रीडिंग लेकर आऊं जो यादगार रह जाए, जिससे कई लोगों की लाइफ में सुधार आए, जिंदगी में सुधार आए एंड वो कुछ नया करें। ठीक है, आप सभी एक मैजिशियन हो, याद रख लो मेरी ये बात। आप सभी मैजिशियन हो, बस आपको पता नहीं है कि आप ये जो मैजिक है, ये जो जादू है, वो कैसे कर सकते हो। और ये जानना जरूरी है। ये जान भी जाओगे, तभी जानोगे जब खुद पर फोकस करोगे। ठीक है, जो चाहिए वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन पहले खुद के बारे में सोचो। ठीक है, खुद की केयर करो। खुद को प्यार नहीं करोगे तो कहीं और से भी ना प्यार मिलेगा, ना ही अटेंशन, ना ही अबंडेंस। ओके, एंड काफी सारी बातें होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये कहना जरूरी था, मेरा ये बोलना जरूरी था। शायद अब आपको समझ आया होगा कि मैं ये रीडिंग क्यों कर रही हूं। सो यहां पर देख सकते हैं आप 4 कार्ड्स हैं। नंबर 1 ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 2 डोर टू स्पिरिट, नंबर 3 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंड नंबर 4 इन एंड यांग। ये कार्ड्स हैं, इनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। और अगर आपको सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है, आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करती, तो आप चिट बना सकते हैं। चिट में 1 2 3 4 लिखकर आप जिनको भी मानते हैं उनको प्रे करते हुए, आंख बंद करते हुए एक चिट आपको उठा लेनी है। ठीक है, जो भी नंबर आता है वही रीडिंग आपकी। अगर आपको ये भी अच्छा नहीं लगता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे, वहां पर आपको आपके बर्थ डेट्स मिल जाएंगे। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ डेट आता है वही रीडिंग आपकी है। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे ये बात, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं। आप मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें, ग्रेटिट्यूड फील करें फॉर एवरीथिंग एंड या दैट्स इट। वीडियो स्किप कर सकते हैं। ओके अगर आधा वीडियो रेजोनेट कर जाता है तब भी बहुत है। मदर यूनिवर्स जितने भी आपके सवालों के जवाब दे बहुत है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील करो। शिकायत करने से या फिर रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं मिलना। अगर कुछ मिलना है तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। ठीक है, याद रहे ये बात। जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं। ऑलराइट, सो एंड हाँ, आप सभी लोगों को विश तो मैंने किया ही नहीं। मैरी क्रिसमस गाइस। और आप सभी लोगों के लिए मैं यही प्रे करूंगी कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं इस क्रिसमस पर पूरे हो जाएं, या आज से आपके जो ड्रीम्स हैं पूरे होने शुरू हो जाएं। जो भी आपके विशेस हैं पूरी हो जाएं। आपको हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, अगर पर्सनल लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर इश्यूज हैं, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो आपकी लाइफ से दूर 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 बहुत दूर चला जाए। ढेर सारी खुशियां आपकी लाइफ में आए, क्लैरिटी आए, आपको आपका सोल पर्पस मिले, बहुत ऊंचाइयों पर जाओ। जो ऊंचाइयां आपने देख रखी हैं उस लेवल तक आप जाओ, यही प्रे करूंगी। और बस हमेशा खुश रहो। मेंटल पीस जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप सभी लोगों को मिले। एंड देखिए, सबसे जरूरी है मुझे ऐसे लगता है। ये जो मेंटल पीस है ना, ये समटाइम्स आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको नहीं मिलती, बड़ा बेचैनी होती है। तो ये ना किसी को, ये तकलीफ किसी को ना मिले, सभी को मेंटल पीस मिले, ये प्रार्थना करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कुछ है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या बताते हैं कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, तो हो सकता है कि ये नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। आपका बर्थ डेट हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर लकी नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, कुछ तो होगा आपसे जुड़ा हुआ। ग्रीन कलर हो सकता है आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित होता हो। ग्रीन एवेंचुरन भी मुझे याद आया है, तो आप लोग चाहें तो ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ग्रीन एवेंचुरन का ये अबंडेंस का होता है, हीलिंग का ब्रेसलेट होता है। अगर आप चाहें इस ब्रेसलेट के बारे में जानना तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो। सारे ही जो जेम स्टोन्स हैं उनकी डिटेल्स वहां पर है। आप चाहें तो वो डिटेल्स ले सकते हो और उसी के आधार पर आप स्टोन्स भी ले सकते हो। ठीक है,
हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आपको बटरफ्लाईज बहुत दिख रहे हो या फिर सनफ्लावर्स। ओके, एंड ब्राउन कलर की हो सकता है बटरफ्लाई आपको बहुत ज्यादा दिख रही हो। ब्राउन कहेंगे कि क्या कहेंगे, ब्राउन लाइक ब्राउन एंड ऑरेंज, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज की जो बटरफ्लाई होती है ना कलर की, वो शायद आपको बहुत ज्यादा दिख रही होगी क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का है कलर। सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। चिड़िया के घोंसले हो सकता है आपको बहुत दिख रहे हो इस टाइम, ठीक है, जैसे पिक्चर्स में दिख गए या फिर सामने से आपको दिख गए। फॉरेस्ट आपको पसंद है, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो। मैं ऐसे ही कर देती हूँ, टर्न नहीं करना है मुझे। ओके, ये सही है। मेक अ मील, डांस, ऑलराइट। ये कार्ड्स बहुत बहुत ब्यूटीफुल हैं। इनसे बड़े हल्के हल्के से छोटे छोटे से मैसेजेस मिलते हैं और इस तरीके के रेमेडीज आपको मिलेंगे ना, ऐसा गाइडेंस मिलेगा ना जो करना बड़ा आसान है। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ये हल्की फुल्की चीजें करके ना आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हो। इसीलिए मैंने ये कार्ड्स मंगवाए थे क्योंकि मैं चाहती थी कि इन कार्ड से मैं आप लोगों को गाइड करूं। मेरी जो फैमिली है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं और उनको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता है, तो उनको हल्के फुल्के तरीके पसंद आएंगे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जो पहले से इस फैमिली में है उनके लिए भी समटाइम्स ना हमारे लिए हल्की फुल्की चीजें बड़ा काम कर जाती हैं। छोटे छोटे रेमेडीज जो हमारे घर पर भी हमारे ना लाइक अम्मा, दादू, नानी ये बता दिया करते थे कि भाई ये करने से ये हो जाता है, ये करने से वो हो जाता है, बड़े काम के हुआ करते थे, है ना। तो इसीलिए मैंने ये कार्ड्स मंगवाए। सोचा चलो देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर है आपके लिए मसाज, स्वीट ट्रीट, वेरी नाइस। और देखते हैं क्या आता है। ग्राउंड योरसेल्फ। मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड्स समझा दूंगी, ठीक है, आप लोग परेशान मत होना, मैं हूं ना मैं अच्छे से समझाऊंगी। और यहां पर आपके लिए अलोन टाइम, ऑलराइट। सो इतने कार्ड्स अभी के लिए काफी हैं। तो हम देखते हैं, ये कार्ड मैं यहां साइड में रख देती हूँ। ओके, आपको पता तो है आप कौन सा फाइल देख रहे हो, तो मैं उसको साइड में इसलिए रख रही हूं क्योंकि ये कार्ड्स आपको अच्छे से दिखाई दें। आप देखोगे ना कार्ड्स को तब भी आपको अच्छा फील होगा। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट गाइज, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। और यहां पर बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देती हूं, क्लीन योर स्पेस। ओके, सो सबसे पहला यहां पर जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है मेक अ मील। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन या आज से आपको ये शुरुआत करनी है कि जो भी आपका फेवरेट फूड है, कोई भी डिश है जो आपको बचपन से पसंद है, या फिर हो सकता है आपको अभी अभी कोई डिश पसंद आया हो, जैसे आप कहीं घूमने गए, आप ट्रैवल करने गए, कुछ आपने खाया किसी होटल में या रेस्टोरेंट में या किसी पार्टी में गए, तो वहां पर आपको कुछ खाने को मिला जो कुछ आपको स्पेशल लगा, कुछ बहुत ही टेस्टी लगा, अलग सा टेस्ट लगा। ये आपके बचपन से भी हो सकता है, जैसे बचपन से कोई ऐसी डिश हो, कोई स्वीट हो जो आपको पसंद हो खाना, जिसको खाने के बाद में आपकी टेंशन एकदम फुर्र हो जाती है ओके, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि वो डिश आप बनाइए। बहुत ज्यादा अगर आप सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो थोड़ा सा उससे आपको बाहर निकलना है। और कैसे निकलोगे? इस तरीके से किचन में जाओ और कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा बनाओ। या तो खुद के लिए आप बना सकते हो वो डिश जो आपको पसंद है, जो आपने कभी खाई थी या बचपन में आप खाया करते थे, ठीक है, ऐसी कोई डिश, या उस डिश के साथ में आप कोई एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा डिश बना सकते हो जो आपको आपकी फैमिली को पसंद हो, या आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उनको बहुत पसंद है, तो बढ़िया सा खाना बनाइए और उनको बुलाइए, साथ में बैठकर खाइए, या फिर अपनी फैमिली को सर्व करिए,
ठीक है। कुछ भी आपको किचन में करना है, हो सकता है कि आपको ये अच्छा भी बहुत ज्यादा लगता हो कुकिंग करना, ठीक है, डिशेस बनाना, नए नए डिशेस बनाना, ट्राई करना। कुकिंग करना अलग हो जाता है, लेकिन ये अलग चीज है कि कोई भी डिश सीख लिया और उसको बनाया। हमेशा किचन में रहना नहीं होता ये कि हाँ कोई डिश बना ली, सभी को खिलाई, मस्ती किया और हाँ ठीक है मुझे ये चीज आती है, तो वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये करना पसंद है और आपको ये लगता है कि ये करने से आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं, आई थिंक ये सभी के साथ होता है। अगर आप कुछ करते हो और आपको कुछ तारीफें सुनने को मिल जाए तो कितना ही बिगड़ा हुआ मूड क्यों ना हो वो ठीक हो जाता है, ठीक है। सो क्यों ना आप ये करें। अगर आप इसमें टैलेंटेड हो तो आप ये कर सकते हो। और अगर आपको कुकिंग नहीं आती है, अगर आपको अच्छे से पता नहीं है कि खाना कैसे बनाते हैं, तब भी आपको स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि आप कुकिंग करिए। अगर आप कुकिंग करेंगे तो इससे आपका स्ट्रेस कम होगा। आपने देखा होगा, रिसर्च किया गया था कि अगर आप बुनाई करते हो, स्वेटर बुनना या फिर कोई भी सिलाई करते हो, स्टिचिंग करना, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी लेवल धीरे धीरे नीचा होता चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अगर आप कुकिंग करते हो, कोई डिश बनाते हो, कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो पहले कभी किसी ने खाया नहीं, कुछ भी अच्छा जो आपको आइडिया आ रहा हो, तो वो आप करिए। अगर आप ये करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। और क्योंकि आज क्रिसमस है तो आज तो बेशक लोग पार्टी करते हैं और कई तरीके के डिशेस बनाते हैं, तो आप वो बना सकते हो और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये कोई स्वीट भी हो सकता है। अगर आपको स्वीट पसंद है तो आप कोई केक या आइसक्रीम बना सकते हो जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, पेन केक्स वगैरह या फिर कुछ भी, ठीक है, जेली या जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको चॉकलेट जो भी बचपन से पसंद है या फिर अभी आपको कुछ अच्छा लगा है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये 2 मैसेजेस हैं आपके लिए, जो कि आपके घर के सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक घर का जो दिल है उसकी बात करता है, किचन। किसी भी घर का दिल होता है किचन, राइट। अगर किचन नहीं है तो फिर घर अधूरा है। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई आप उस दिल में प्रवेश करें, एंटर करें, कुछ बढ़िया सा बनाएं और उसके थ्रू और सभी के दिलों में एंटर करें, ठीक है। तो ये मैसेज आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है आपके लिए डांस। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस करें, ठीक है। जो भी स्टेप आपको लगता है ये स्टेप करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा हल्का सा महसूस होता है, एंजाइटी कम होती है, तो वो आप करें। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने, हो सकता है कि कोई कोर्स कर रखा हो किसी तरीके के डांस का, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फिर से उस पर फोकस करें। आप अपनी लाइफ में इतना उलझ गए हैं कि जो अपने शौक है उनको आप पूरा ही नहीं कर पाते। आप ये शौक दूसरों के लिए ना करें कि मुझे डांस करके कहीं परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस देनी है, ये सब सोचकर ना करें। आप उसको खुद के लिए करें। अगर डांस करके आपको अच्छा फील होता है, हल्का फील होता है, जिनका शौक होता है डांस करने का या सिंगिंग करने का, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हल्का फील करवाती हैं, ठीक है, आपको अच्छा फील करवाती हैं, तो वो आप करिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आप एंजाइटी से बाहर आओगे, स्ट्रेस से बाहर आओगे। एक तरीके से आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। आप जो भी कर रहे हो उससे, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, या लाइक कीप ऑन थिंकिंग अबाउट योर करियर कि क्या होगा, कैसे होगा, जॉब लगेगा या फिर नहीं, पैसा आएगा या फिर नहीं, या लोन बहुत है कैसे ये जाएगा, या उसने मेरे पैसे लिए वो मुझे देगा या फिर नहीं, या मुझे घर का रेंट देना है, या फिर क्या कैसे हो पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा सोचना ये बंद कर दो, ये ओवर थिंकिंग थोड़ा टाइम के लिए रोक दो, थोड़ा सा डांस करो। और अगर आपको डांस नहीं आता है आपने कभी डांस नहीं किया, तब भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा डांस करो। डांस करोगे थोड़ा हल्का महसूस होगा, ठीक है। ये आपके लिए बोला जा रहा है। एक तरीके से मैं कहूंगी तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो डांस कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज, तो ये आपको करने की जरूरत है, जिसको शायद आप भूल गए हैं, करना ही भूल गए हैं। यहां पर आपके लिए तीसरा जो कार्ड आता है वो आता है मसाज का। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन सा महसूस हो रहा है, या फिर आपको लगता है बहुत ही हैवीनेस सा, खिंचाव सा, आप खुद ये समझ सकते हो। इसीलिए यहां पर आया है अलोन टाइम,
यहाँ आपको बोला गया है कि थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालो और जानने की कोशिश करो कि किन चीजों की आवश्यकता है आपको। कहीं ना कहीं आपको मसाज की जरूरत है। अगर यहाँ पर देखोगे आप इस पिक्चर को, ये पैरों में भी मसाज कर रही है, यहाँ गले पर भी मसाज हो रही है, कमर पर भी मसाज हो रहा है, हथेलियों पर भी मसाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फुल बॉडी मसाज आपको लेने की जरूरत है। अगर फुल बॉडी मसाज आप नहीं करवा सकते या आपको लगता है ये संभव नहीं है, तो कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मसाज की जरूरत है, कुछ नहीं तो आपका सिर ही ले लो, क्योंकि वो हमेशा ही भारी रहता है। ऐसी जिंदगी हमारी हो गई है ना कि हर वक्त हमें टेंशन रहता है, एंजाइटी रहता है, सिर भारी रहता है। तो कुछ नहीं तो हेड मसाज ले लो, ठीक है, ये कर सकते हो। अगर ये करोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस होगा। ये जो बॉडी पार्ट्स दिख रहे हैं, लाइक ये फुट मसाज हो रहा है, यहाँ पर ये मसाज करी जा रही है, एंड हाँ, कमर का मसाज आप खुद से नहीं कर पाओगे तो हेड मसाज आप कर सकते हो, ठीक है, नेक मसाज आप कर सकते हो। ये चीजें तो आप कर ही सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, तो उससे आपको आराम महसूस होगा। अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, अगर नी पेन है, अगर स्किन का प्रॉब्लम है, तो उससे राहत आपको मिलेगी। साथ ही साथ स्ट्रेस तो भाई कम होता ही है, वैसे ही हम सभी जानते हैं मसाज तो जादू का काम कर देता है, ठीक है, जादू कर देता है। तो मसाज करिएगा आप लोग, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर है ग्राउंड योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगेन आपको मेडिटेशन करना है, और वो भी हो सके तो किसी ऐसी जगह पर करिए जहां पर आप अपने अर्थ एलिमेंट से मिलते हैं, जैसे किसी गार्डन में या किसी फॉरेस्ट में। मैंने कहा ही था कि हो सकता है आपको फॉरेस्ट वगैरह जाना पसंद हो। ऐसे फॉरेस्ट में मत चले जाना जहां पर एनिमल्स आ जाएं। कोई भी ऐसी जगह देख लेना जहां पर आपको लगे कि ये सेफ है और आप यहाँ पर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि इसी यहाँ पर ये वाला तरीका क्यों बताया गया है, क्योंकि मेडिटेशन के कई सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ये एक नहीं है, कई सारे तरीके हैं। बट यहाँ पर आपको वही तरीका बताया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बैठकर जहां पर भी आपको लगे कि जो फर्श है वो साफ सुथरा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी था क्लीन योर स्पेस, तो कोई भी ऐसी जगह जो साफ सुथरी है या जहां पर ढेर सारी हरियाली है, वहां पर बैठकर आराम से आप कुछ देर के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा खुद के बारे में सोचें, ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें, ठीक है। आपके जो 7 चक्रास हैं, ये देखिए यहाँ पर रेनबो है, तो ये बताता है कि हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उन पर आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना है। सी यहाँ पर भी ये कलर्स हैं, 7 कलर्स। सो आपको रूट चक्रा से लेकर आपके क्राउन चक्रा तक जो भी आपकी जो चक्रास हैं उन पर मेडिटेशन करना है। ये 7 चक्रा मेडिटेशन का जो लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अगर ये सब कुछ आप करते हो तो धीरे धीरे करके आपका जो एंजाइटी लेवल है वो गिर जाएगा। आप वापस से अपनी एक नई ऊर्जा अपने अंदर में महसूस कर पाओगे और एक नई शुरुआत कर पाओगे अपनी जिंदगी की। बहुत आप रो लिए, परेशान हो लिए, अब थोड़ा सा कुछ अलग करना है, ठीक है। अब कैसे खुद की केयर करनी है उसी की रीडिंग थी और वही यहाँ पर कार्ड्स आए हुए हैं। आपको मसाज करना है, आपको डांस करना है, अगर करना पसंद है तो, नहीं करना पसंद है तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाएं। थोड़ा कुकिंग कर लिया, थोड़े अपने शौक पूरे कर लिए। आई फील के जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनको कुकिंग का शौक है, बिल्कुल मेरी तरह। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 2 कार्ड्स यहाँ पर ऐसे नहीं आते जो आपके रसोई घर से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये करना है। एंड देन आपको कुछ देर अकेले रहकर मेडिटेशन करना है, खुद को समझना है, जानना है कि आप क्या हो, आपको सच में क्या चाहिए। क्या सच में आपको एंजाइटी चाहिए? सच में आपको स्ट्रेस चाहिए? सच में आपको आंसू चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? किसी को नहीं चाहिए। तो अगर हमें नहीं चाहिए तो हम इनको बुलावा क्यों देते हैं या फिर इनको जगह क्यों देते हैं? अब आप कहोगे कि हम जगह देते नहीं हैं, वो जबरदस्ती आ जाते हैं भाई, धक्के मार मार कर। तो इसी के लिए आपको ये उपाय बताए गए हैं, आपको ये करना है और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका एंजाइटी लेवल गिर रहा है और वापस से आप हील कर पा रहे हो खुद को। और मैं इस टॉपिक पर भी रीडिंग लेकर आऊंगी कल या फिर परसों कि आप खुद को हील कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीके से स्ट्रेस से बाहर आने के तरीके, एक हलचल है।
अगर आप ये करोगे तो इस तकलीफ से बाहर आओगे, लेकिन किस तरीके से और प्रॉपर तरीके से कैसे हील कर सकते हो, ब्लॉकेजेस क्या है, एक्चुअली मैं वो देखूंगी कि ब्लॉकेजेस क्या है, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मत भूलिएगा वो वीडियो देखना, ठीक है। सो तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। छोटी सी थी लेकिन आई थिंक अच्छे से इससे आपको हेल्प मिली होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, मैरी क्रिसमस गाइस। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है डो टू स्पिरिट, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको क्या करने के लिए बताते हैं। गाइस ये कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ क्योंकि जो कार्ड्स मैं निकालूंगी ना वो थोड़ा बड़े हैं साइज में, तो आ नहीं पाता फिर, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या कुछ यहाँ पर है आपके लिए। ये मैसेजेस ना बड़े हल्के फुल्के से हैं तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। इनको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ये मतलब इस तरीके के मैसेजेस नहीं है कि आपको बहुत गहराई में जाना है, बहुत दिमाग लगाना है, समझना है ना, बड़े हल्के फुल्के से हैं। इसीलिए मैंने ये कार्ड्स मंगवाए। मैं देख ही रही थी कि मुझे कुछ इस तरीके का मिले और ये मुझे मिल भी गए, तो मैं सोचा कि इन्हीं की रीडिंग करूंगी। हल्के फुल्के से तरीके आपको बताए जाएंगे जिससे कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, हील होने की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए टेक अ वॉक, ओके। अगेन गाइस जनरल रीडिंग है तो सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जितने करते हैं आप उनको रखें और जो नहीं करते हैं कोई बात नहीं, आप उनको जाने दें, ठीक है। वो आपके लिए नहीं होंगे, किसी और के लिए होंगे। भाई हमारे सभी हैं, अपने भाई बहन हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, देख रहे हैं रीडिंग, कोई आपसे रेजोनेट कर जाएगा मैसेज, कोई किसी और से कर जाएगा, है ना। सो लेट्स सी कि आपको मदर यूनिवर्स क्या बताती है कि आपको क्या करने की जरूरत है जिससे कि आप अपने एंजाइटी से बाहर आ सकें, खुद की केयर कैसे कर सकें। प्लान ऑफ वेकेशन, ओके। सिक्किम गए हैं कभी आप लोग? जब भी वेकेशन की बात आती है ना, पता नहीं क्यों मेरे ख्याल में सिक्किम ही आता है। मुझे इतना सुंदर लगता है वो जगह, सच में। मैं जब गई थी ना मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था सच में यार, लिटरली मुझे ये लग रहा था मैं स्वर्ग में हूं। नहीं आना चाहती थी लेकिन नहीं रह सकती थी ओके। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स हैं, मैं दोनों ही लेने वाली हूँ। स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड कनेक्ट विथ फायर, ओके। ये कार्ड मैं और निकालूंगी। मसाज, ये कार्ड, ये 2 कार्ड्स पाइल 1 में भी आए थे, तो आप चाहें गाइस तो वो भी देख सकते हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। ड्रीम जर्नल है आपका बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है, ओके। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। एक एक करके मैं सारे ही एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए मैसेज आया है टेक अ वॉक, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है और मुझे ये बहुत पसंद है। ये सभी को करना चाहिए, पता है। आप अपने घर के आसपास का कोई एरिया देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, या फिर अगर आपके घर के आसपास का कोई एरिया पसंद नहीं है तो जो भी जगह आपको पसंद हो आप वहां पर जाएं, थोड़ी देर टहलें, ठीक है। ये भी मेडिटेशन की एक फॉर्म है। जैसे कि मैंने पाइल 1 में बताया था, एक मेडिटेशन वो होता है जो सभी जानते हैं कि आप जमीन पर बैठकर मेडिटेशन करते हैं, सभी को पता है उस तरीके से। ये भी मेडिटेशन का ही तरीका है। मेडिटेशन के कई तरीके होते हैं और मैंने एक बार शेयर भी किया था लिंक, अगर आप लोगों को याद हो। नहीं है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वापस से शेयर कर सकती हूँ कि मेडिटेशन के कितने तरीके हैं, आप कितने तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। उनमें से एक ये भी है, टहलना, नेचर के बीच जाना, नेचर को महसूस करना, अपने ममा अर्थ को देखना, छूना, महसूस करना, ठीक है। ये भी मेडिटेशन का ही एक फॉर्म है। यहां पर आपको बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसी जगह जो आपको अच्छी लगती हो आप वहां पर जाएं, कुछ देर के लिए वॉक करें, महसूस करें वहां की स्मेल, वहां की चीजों को छुएं, ठीक है, उनको स्मेल करें, समझने की कोशिश करें कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपको बड़ा सुकून होगा। नेचर ना
शांति देती है आपको। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों को मत काटें, नहीं सूखने दें, बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर नेचर हमारे बीच नहीं रहा ना तो हम ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएंगे गाइस। पता है, हमारी माँ है वो, कौन बच्चा अपने माँ के बगैर रह सकता है, और अगर रहेगा तो बहुत स्ट्रगल करेगा। आप सभी को पता है स्ट्रगल करता है वो, और वही चीज समझाने की बताने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं लोग। दुख की बात है, लेकिन देना चाहिए। यहाँ पर आपको वही कहा जा रहा है। आप अगर यहाँ देखोगे तो ये यहाँ पर पहाड़ भी हैं, स्नो है यहाँ पर, और वही जब मैंने ये कार्ड्स निकाले तो तुरंत मुझे सिक्किम की ही याद आई, क्योंकि इसी तरीके के रास्ते वहां हुआ करते थे जब मैं वहां जाती थी मोनेस्ट्री। बहुत अच्छा लगता था, ग्रीनरी थी वहां पर, रास्ते बड़े साफ सुथरे थे। सो यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है कि जो जगह आपको पसंद हो और आपको लगता हो कि आपको एक अपनेपन सी फील मिलती है वहां पर, वहां जाएं, थोड़ा टहलें, घूमें फिरें। आप अगर बहुत ही ज्यादा अपने घर में ही बने रहते हैं, या फिर घर से सीधा ऑफिस या फिर कॉलेज, कहीं ना कहीं खुद को बंद सा रखते हैं, तो उससे थोड़ा बाहर निकलो। एक हलचल लाने की जरूरत है आपको अपने जीवन में। और ये हलचल की शुरुआत कैसे होगी? इस तरीके से वॉक करिए। बहुत कुछ बड़ा आपको नहीं करना है कि जिम चले गए, वर्कआउट करने लग गए, या जो भी आप प्लान, जैसे अगर आप किसी से भी पूछोगे या गूगल पर सर्च करोगे तो बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी। हो सकता है वो अभी करने की एनर्जी में आप नहीं है, तो ये हल्का सा एक बेबी स्टेप आप बाहर निकालिए, ठीक है? और इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। वॉक करिए। अगर बाहर कोई जगह आपको नहीं दिखती है तो आप छत पर चले जाइए। मैं तो यही करती हूँ। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो मैं यही करने लग गई थी। अपना काम करती थी दिन भर, और जैसे ही शाम हुआ छत पर निकल गई, या सुबह छत पर निकल गई, ठीक है? उतना काफी हो जाता है, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा सा टहलना है, घूमना है, नेचर को फील करना है, थोड़ा सा समय आपको अपने लिए निकालना है। बहुत समय आपने दूसरों के लिए निकाल लिया, दूसरों के बारे में सोच लिया, ठीक है? दूसरों को लेकर सोच लिया। कभी किसी का अच्छा करना है, कभी किसी का भला करना है, कभी कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगी ही रहती है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम खुद को अटेंशन कम देते हैं, दूसरों को ज्यादा देते हैं। कुछ ऐसे भी लोगों को अटेंशन दे देते हैं जो कि डिजर्व नहीं करते, जैसे आपके दुश्मन। ठीक है? उसने मेरे बारे में ऐसी बात की, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसी स्टेटस डाली, ठीक है? उसने पीठ के पीछे ऐसी बुराई करी, तो उसको हम अपनी एनर्जी देते हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों दे रहे हैं? खुद को अटेंशन दो ना, खुद को अपनी एनर्जी दो ना। इतनी एनर्जी फालतू थोड़ी है कि इन लोगों को देते फिरेंगे। सो थोड़ा सा टाइम निकालना है खुद के लिए, और खुद के बारे में सोचना है। थोड़ा सा आप अकेले रहें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं तो करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? आप लोगों का पता नहीं आप लोग करते हो या फिर नहीं करते हो, तो आपको पता होगा कि अनुभव कैसा रहता है, ठीक है? नहीं करते हो तो करके देखो। हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस करो, योगा करो। ऐसा नहीं है, क्योंकि योगा तो फिर हर एक लेवल का है, तो आप शुरुआती लेवल से शुरू करो, ठीक है? अनुलोम विलोम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ये मॉर्निंग वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया, ठीक है? या जब भी आपका दिल किया कि बाहर निकलना है, थोड़ा टहलना है, घूमना है, फिरना, ये करो। थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालो। यहाँ पर आपको वेकेशन के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो बिल्कुल जाइए। अगर नहीं बाहर जाने की कोई प्लानिंग है तो बना लीजिए प्लानिंग। उसमें क्या है, टाइम ही है बाहर घूमने का। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं भाई, एंजॉय करो। जहां भी मुझे अगर मौका मिले ना तो मैं तो निकल लूं सिक्किम, सच्ची। ठीक है? या कोई भी ऐसी जगह जहां पर मैं खुद को टाइम दूं, खुद के बारे में सोचूं। थोड़ा सा आपको ना शांत रहने की जरूरत है, थोड़ा सा ओवरथिंक कम करो। देखो, जो समस्याएं हैं वो तो नहीं जाने वाली अभी, और इतनी जल्दी तो नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं छड़ी घुमाई और बस छुटकारा मिल गया। तो ऐसी ही जिंदगी में हमें खुद के लिए भी ऐसे मौके ढूंढने हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जिसमें हम खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सकें, थोड़ा खुद को अच्छा फील करवा सकते, ठीक है? तो इसके लिए बेहतर होगा, या तो अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि आप कहीं बहुत दूर किसी सिटी या कंट्री में नहीं जा सकते हैं, देन ये कर लो। और वैसे ये सभी को करना चाहिए, ठीक है? अगर आप बाहर जा भी सकते हो तब भी, नहीं भी जा सकते हो तब भी थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया, इवनिंग वॉक किया, ठीक है? जा सकते हो तो अच्छी बात है।
स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, तो ऐसा भी कर सकते हो कि भाई अपने फ्रेंड्स को ले लिया, ग्रुप अपना तैयार किया और निकल लिए घूमने फिरने के लिए, ठीक है, पिकनिक मना आए कहीं पर जहां पर भी दिल किया। और अगर नहीं जा सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बातचीत कर लिया। मुझे ऐसे लगता है कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ बहुत ज्यादा व्यस्त है, उनका जीवन या तो काम में या फिर किसी के बारे में सोचने में, ठीक है, दूसरों को लेकर सोचने में कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, या फिर कुछ भी नहीं है तो परेशानियां बहुत हैं जीवन में। ये भी हो जाता है कि जब परेशानियां इतनी हो तो एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलता। बट आपको यही बोला जा रहा है कि ये जो परेशानियां हैं, अगर आप इनको इसी तरीके से लोगे, जैसे अरे ये परेशानी है, कौन एंजॉय करे, अगली बार देखेंगे, भाई कल चलते हैं, परसों चलते हैं, नेक्स्ट मंथ चलेंगे, तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये हो ही नहीं पाएगा। आप कभी लाइफ एंजॉय कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि छोटी बड़ी परेशानियां तो लगी रहेंगी। आपको इसी दौरान, ये जो जर्नी आपकी चल रही है ना, इसी दौरान आपको कुछ नया करना है, कुछ हटकर करना है। और जो हटकर करना है वो भी मैंने बता दिया। हटकर करने का मतलब वो नहीं है कि आप कुछ भी करो यहाँ पर जो आपके लिए बोला जा रहा है आपको वही करना है, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए सही है। हल्का फुल्का सा घूमना फिरना, फ्रेंड से मिलना, ठीक है, कनेक्ट विथ फायर, ये भी हम फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, पिकनिक पर ही करते हैं। आग जला लिया, आसपास बैठकर अपनी अपनी बातें शेयर करी, ठीक है, ड्रिंक किया, सॉफ्ट ड्रिंक, ओके हल्का फुल्का कुछ खाना पीना, बातें करना, मस्ती करना, डांस करना, गाने गाना, गिटार प्ले करना आता है, बड़ा मजा आता है ऐसे टाइम पर, तो वो आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज तो क्रिसमस नाइट है, तो आई थिंक काफी सारे लोगों ने प्लान भी किया होगा। सो अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, आगे आगे तक के लिए, जब तक कि दूसरा रीडिंग नहीं आता ठीक है, तब तक आपको ये करना है। मसाज करना है, बॉडी मसाज करो, पार्लर चले जाओ, अगर पार्लर नहीं जा सकते हो तो आप खुद की मसाज खुद भी कर सकते हो, सेल्फ केयर, राइट। मैं तो भाई यही कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो कौन जाएगा पार्लर, मैं तो खुद ही अपनी पार्लर हूँ ठीक है, अपने हाथों की मसाज कर ली, हेड मसाज कर लिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेड मसाज करना, उसके बगैर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप कितना भी कोशिश करो कि आपको स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। तो हेड मसाज मैं करती हूँ, और आपसे भी वही कहूंगी कि सोने से पहले किया करो, ठीक है। यस, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे फोटो तो ये जो लड़की है फुट मसाज कर रही है, नेक मसाज कर रही है, ये इसके कमर, ये उसका बैक का मसाज कर रही है, इसके ये यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो प्रेस कर रही है, मसाज कर रही है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप ये करोगे तो काफी ज्यादा रिलैक्स आपको महसूस होगा। हम हीलिंग करना चाहते हैं अपनी, है ना, टफ टाइम से बाहर निकले हैं, चोट लगी है, जख्म है, उनको हील करना चाहते हैं, तो एकदम से कुछ हैवी करोगे तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं होती, स्ट्रेंथ ही नहीं होती अपने अंदर। तो ये हल्की फुल्की चीजें करो जिससे थोड़ा सा आप इससे बाहर आओगे। एंड यहाँ पर आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक है वो तो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर है ड्रीम जर्नल, ठीक है। तो ये जो ड्रीम जर्नल है, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक डायरी लेनी है और उसमें अपने सारे ही ड्रीम्स उतारने हैं, लिखने हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, ये करना है, ये करना है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आपने ऐसे मौके दिए जो मैं ये कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। वही मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। अगर आपका सपना है एक डांसर बनने का, तो आप अपनी डायरी में लिखोगे कि आज मैं एक बहुत बड़ी डांसर हूँ और मेरा ये सपना पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आपकी वजह से हुआ है, आई एम ग्रेटफुल टू यू। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस लिखने हैं प्रेजेंट में, और उनको सोने से पहले पढ़ना है और सुबह जागने के बाद पढ़ते हुए थैंक्स बोलना है मदर यूनिवर्स को। ये करना है आपको। अगर आप ये करते हैं, आप खुद देखेंगे मिरेकल्स होंगे, आप खुद आकर यहाँ पर बताओगे मुझे, ठीक है, बताओगे ना तो ये आपको करना है। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग, छोटी सी रीडिंग आपको पसंद आई हो। तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो
गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। मैं ये कार्ड साइड में रख रही हूँ गाइस, यहाँ नहीं रख सकती हूँ क्योंकि जो कार्ड्स मैं निकालती हूँ ना ये बड़े हैं थोड़े से, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलो भाई देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको क्या बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। नए साल में रेजोल्यूशंस आपको कैसे लेने चाहिए, ठीक है, ये रेजोल्यूशन ही तो है। कैसे आप खुद में सुधार ला सकते हैं, कैसे आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, कैसे फिर से आप अपने आप को तरोताजा बना सकते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। हीलिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, आप लोग बताना मुझे आप चाहते हो या फिर नहीं। वहां पर आपके ब्लॉकेजेस पता चलेंगे और उनको कैसे हील करना है ये पता चलेगा, ठीक है, तो मैं करूंगी, आप मुझे बताना। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपको भी क्या करने की जरूरत है। आई एम सो हैप्पी टुडे, बहुत ही सुंदर ये कार्ड्स हैं, इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी सभी को। बहुत खुश हूं मैं, बहुत बहुत। फ्लो लाइक वाटर, ओके, स्विमिंग पसंद है। म्यूजिक, म्यूजिक तो मेरी जान है। म्यूजिक के बगैर मैं रह ही नहीं सकती। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। आपको भी म्यूजिक सुनने के लिए बोला गया है, तो हो सकता है आप म्यूजिक लवर हो, और अगर नहीं है तब भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फोकस करो म्यूजिक पर, थोड़ा गाने वाने सुनो, थोड़ा गा भी लो, बन जाते हैं सिंगर्स कभी कभी। ग्राउंड योरसेल्फ। और देखते हैं भाई क्या है आपके लिए। मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। हेल्थ चेकअप, ऑलराइट। ये कार्ड्स मैं थोड़ा ऐसे रख देती हूं, ओके ओके जी। देख लेते हैं क्या है आगे आपके लिए। फैमिली, ओके, और अब है यहाँ पर बी स्टिल, ऑलराइट। सुंदर मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? मेक अ मील। एक तरीके से आपको बोला जा रहा है अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, बट एक एक कार्ड का मतलब क्या है मैं बिल्कुल अलग से आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, मैं कार्ड्स थोड़ा ठीक से रख दूं जिससे कि आपको दिखाई दे। ऑलराइट गाइज, तो ये रहे आपके कार्ड्स एंड आई एम श्योर कि आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है फ्लो लाइक वाटर। तो ये जो कार्ड है ये सबसे पहला जो मैसेज देता है वो यही देता है कि अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है देन गो फॉर इट, ओके। हो सकता है आप काम में इतना बिजी हैं कि अभी स्विमिंग का आपको टाइम ही नहीं मिलता, आप नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप सभी को पता होगा कि स्विमिंग एक बहुत अच्छा योगा माना जाता है। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो बॉडी आपकी रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है, सोल तक ये एनर्जी पहुंचती है। आप किसी भी तरीके की तकलीफ में है, परेशानी में है, उससे आप भले ही कुछ क्षणों के लिए ही सही लेकिन उससे दूर होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है खुद को फिट रखने का। अगर आप स्विमिंग आपको आती है तो आप लकी हैं। ठीक है, तो आपको स्विमिंग करनी चाहिए, ठीक है। स्विमिंग करें और थोड़ा सा खुद को टाइम दें। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप वाटर एनर्जी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो हो सकता है आप वाटर साइन हो, सन मून साइन से, या फिर आपको एक कनेक्शन लगता हो। जरूरी नहीं है कि आपकी राशि हो लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यही राशियां हैं तभी आप कनेक्शन फील करेंगे, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अपने मदर अर्थ से एनर्जीज मिलती हैं, कुछ लोगों को वाटर से, ठीक है। सो कुछ लोगों को फायर से, जैसे इससे पहले जो पायल था वहां पर फायर से कनेक्ट होने के लिए बोला गया था, कुछ लोगों को एयर से। तो यहाँ पर आपके लिए वाटर सिग्निफिकेंट है। आपको बोला जा रहा है कि आपको वाटर से एनर्जी लेनी है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तब भी आप किसी बीच पर या रिवर साइड पर जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, पानी को छू सकते हैं, ठीक है।
छूते हुए कुछ भी विश मांग सकते हैं या फिर कोई कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। कई लोग हैं जो अपने पैरों को पानी में आपने देखा होगा डालकर बैठते हैं, है ना, इसीलिए क्योंकि उनको रिलैक्स फील होता है, उनको हल्का महसूस होता है, एंजाइटी एंड स्ट्रेस का लेवल जो है वो थोड़ा गिरता है। तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। एनर्जी वाटर से लेने के और भी कई तरीके हैं, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर अपने सामने रख लेना और जो भी अफर्मेशन आपको अच्छा लगता हो, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हैं, अगर किसी तरीके के पेन को आप कम करना चाहते हैं या कुछ भी आपके हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं, तो आप अपनी हेल्थ को रिकवर करना चाहते हैं, आप कोई जॉब चाहते हैं, आप कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप उससे जुड़े हुए अफर्मेशंस को चैंट करिए जितनी भी बारी आपको अच्छा लगता है चैंट करना। समझ आता है कि हाँ 1 से 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, कुछ लोग काफी लंबा कर लेते हैं। वो करते हुए, उस अफर्मेशन को चैंट करते हुए या फिर कोई मंत्र चैंट करते हुए जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि कृष्ण महामंत्र जो मैं हमेशा चैंट करती हूँ, हरे कृष्णा हरे रामा, तो वो चैंट करते हुए उस पानी को पी लेना है। इस तरीके से हम वाटर एनर्जीज ले सकते हैं। एक और तरीका है जो कि मैंने कई बार शेयर करा है। एक बकेट में आपको पानी लेना है या टब में आपको पानी लेना है, अपने पैरों को डालना है, उसमें सॉल्ट डालना है और उस सॉल्टी वाटर से आपको खुद की एनर्जी को क्लींस करना है। इससे आप स्नान भी कर सकते हैं, ठीक है, बाथ ले सकते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। किसी तरीके की बुरी नजर अगर आप पर पड़ी है, अगर आप मानते हैं इन चीजों में, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा एंड आपका एंजाइटी लेवल कम होता है। किसी तरीके का दर्द है आपके बॉडी में, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपको पता है बाथिंग सॉल्ट आता है और उसमें ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से बताने की जरूरत है। आप चाहें, अगर आपको नहीं पता था तो आप मुझसे बोल सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी कि कौन सा सॉल्ट आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप कर सकते हो, एनर्जी ले सकते हो वाटर की, जिससे कि आपको काफी रिलीफ मिलेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा और आप थोड़ा सा तरोताजा खुद को महसूस कर पाओगे। अब क्योंकि मैं काफी ज्यादा कनेक्टेड हूँ वाटर से तो मैं समझती हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, सो यस, एंड यहाँ पर दूसरा मैसेज है आपके लिए म्यूजिक का। आपको बोला गया है कि कोई भी ऐसा म्यूजिक जो आपको अच्छा फील करवाए। अब ये कोई भी म्यूजिक हो सकता है, जैसे तिब्बतन म्यूजिक हो सकता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं सुना करती हूँ। जैसे ग्रीन तारा मंत्र हो गया, रेड तारा मंत्र हो गया, व्हाइट तारा मंत्र हो गया। अगर इनको भी हटा दो तो उनका जो अपना म्यूजिक है तो उसको मुझे सुनना बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, मैंने कभी चेक नहीं किया जानने की कोशिश नहीं करी, करूंगी तो पता लगेगा। लेकिन हाँ, muझे कनेक्शन सा फील होता है, ठीक है। और मैं सुनती हूँ वो म्यूजिक, चाइनीज म्यूजिक, तिब्बतन म्यूजिक एंड वैसे ही अगर ये नहीं भी है, कोई किसी भी तरीके का म्यूजिक हो, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरीके से आपको भी बोला गया है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो किस तरीके का म्यूजिक आपको रिलीफ देता है, वैसा म्यूजिक आप चुने और उसको सुने, ठीक है। ये आपको बोला गया है। ड्रम, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये लड़की ड्रम बजा रही है। यहाँ पर इस लड़की ने क्या बोलते थे हम लोग बचपन में बजाया करते थे, ढपली ओके, तो वो ये अपने हाथों में पकड़े हुए है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई म्यूजिक पसंद है तो ये जो म्यूजिक है, ये आपने देखा होगा कि आदिवासी जो लोग होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा इस तरीके का ड्रम होता है और ये म्यूजिक कुछ ऐसे ढम ढम करके, तो आप चाहें तो ये सुन सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि उसको क्या बुलाते हैं, मैंने कभी इतना इसके बारे में सर्च नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। लेकिन अगर आप पास से देखोगे तो ये आई थिंक इसी तरीके से बजाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अगर आपको पसंद आता है तो आप ये कर सकते हो सकता है कि आपने सीखा हो इसको, ठीक है। एंशिएंट टाइम में ये आई थिंक यूज होता था, तो आप ये कर सकते हो, आपको शायद ये अच्छा लगे, ठीक है ना। और अगला कार्ड यहाँ पर है, हालांकि मैं तो म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे जब भी स्ट्रेस होता है ना गाइस, कभी भी मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी लो है, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है,
बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और मुझे ऐसे लगता है एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा लो जा रहा है, मैं म्यूज़िक का ही सहारा लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों को बातें करने का बहुत शौक होता है, बातें करते हैं वो लोगों से और उनको थोड़ा अच्छा फील होता है, मेरे साथ वैसा नहीं है। मैं या तो मेडिटेशन करती हूँ या फिर म्यूज़िक, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। या फिर ये जो मैंने टेक्निक्स आपको बता रखी हैं वाटर से जुड़ी हुई, ये करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। म्यूजिक को तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ उससे अच्छा कुछ नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, लेकिन आपका मुझे नहीं पता। अगर आपको लगता है तो आप म्यूजिक पर थोड़ा फोकस करें, थोड़ा गाने वाने सुने, थोड़ा म्यूजिक सुने, अच्छा लगेगा आपको। ग्राउंड योर सेल्फ, ये जो कार्ड है ये आपको बताता है अगेन वही मेडिटेशन, ठीक है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर अर्थ एंड वाटर दोनों ही एनर्जीज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ने के लिए बोला गया है। ओम मनी पद्मे हम का चैंट करें एंड अपने 7 चक्रास पर काम करें, ठीक है, ये आपको बोला गया है। और ये आपको फर्श पर बैठकर, जमीन पर बैठकर करना है, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन के कई सारे तरीके होते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप उड़ेंगे सारे जुड़े ही होते हैं अर्थ से, यानी कि हमें चलना है या फिर बैठकर करना है लेकिन ये जो तरीका है ये आपको बोला गया है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो आप खुद को मदर अर्थ से काफी जुड़ा हुआ, उनसे काफी एक अपनापन सा महसूस करोगे, ठीक है, ये आपको बोला गया है। फैमिली का यहाँ पर जो कार्ड है ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार की जरूरत है, अनकंडीशनल लव की, ऐसा लव जहां पर आपके सामने कंडीशंस ना हो कि मुझे करना है, उसने किया तो मुझे भी करना है, या फिर उसने मुझे कुछ दिया तो मुझे भी देना है। जो अनकंडीशनल लव होता है वो ऐसा ही होता है, जो हमें फैमिली से मिलता है, माँ से मिलता है। एंड हमेशा जरूरी नहीं कि माँ से मिले आपका सोलमेट भी समटाइम्स देता है आपको अनकंडीशनल लव ओके, तो अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसा है तो उसके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। उसके लिए भाई खाना वाना बना दिया, ओके। एंड अगर आपको पसंद है कुकिंग करना तो आप ये कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, इस प्यार को एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें जरूर, ये मैंने देखा है, आपके लिए वाटर भी आया है, फैमिली भी आया है, म्यूजिक भी आया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप काफी रोमांटिक हो, तो रोमांस को अपनी लाइफ से बाहर मत निकालिए उसको रहने दीजिए, ठीक है। एंड अगर आप इमोशनल होते हैं कभी कभी तो हो जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता हो इमोशनल होना यानी कि कमजोर होना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर आपका पार्टनर अच्छा है, अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक नहीं है, कार्मिक नहीं है, तो वो आपके इमोशंस को बेशक समझेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पार्टनर नहीं है, अगर कोई फैमिली ऐसी नहीं है जो आपके इमोशंस को समझे, तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। लव योरसेल्फ और यहाँ पर आपके लिए है हेल्थ चेकअप। तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यू जरूर है, जानने की कोशिश करिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है बॉडी में, ठीक है। लाइक आपको नींद नहीं आ रही है, या फिर किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो रहा है, या किसी भी तरीके की बेचैनी है, तो एक हेल्थ चेकअप आप करवा लीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तब भी आप करवा सकते हैं। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता और कोई इशू होता है, एक हल्का फुल्का फीवर है आपके बॉडी में, तो वो आपको पता लग जाएगा, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बोला गया है बी स्टिल। ये जो कार्ड है ये बताता है कि थोड़ी देर आपको थोड़ा सा शांत रहना है। अगर आप देखोगे जो कार्ड्स में रीड करती हूँ, टैरेट कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, उनमें उसमें आपने हैंगमैन का कार्ड देखा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है, राइट। तो ये कार्ड बताता है कि थोड़ा सा आपको शांत रहकर सोचने समझने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाली आपकी जिंदगी है तो थोड़ा सा कंट्रोल लाओ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए, सोचो समझो, स्टिलनेस की एनर्जी में आओ, ऑलराइट। एंड यहाँ पर एक मैसेज आपको ये भी मिल रहा है, लाइक फ्लो लाइक वाटर, कि जिस तरीके से ठहरा हुआ पानी, आप देखोगे जहां पर भी ठहरा हुआ पानी है वो पानी दूषित माना जाता है, और जो बहता हुआ पानी है उसको अच्छा माना जाता है। वैसे ही जो चीजें हमें सर्व नहीं करती, हमें उनको पीछे छोड़कर आगे निकलने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप उन्हीं में बने रहोगे तो आपका जो ऑरा है वो क्लींस नहीं होगा, डर्टी होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, निगेटिव होता जाएगा। तो आप वैसे ही लोगों को अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट करते जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहते हुए पानी की तरह रहना है। जो हमें सर्व नहीं करता, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना है। ये पाइल नंबर 2 में भी मैसेज था, जिसमें था कि टेक अ वॉक। वहां पर भी यही था कि कदम बढ़ाए जा और जो पास्ट है उसको पीछे छोड़े जा। ठीक है, तो वही उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो एंड इससे आपको हेल्प मिली हो खुद को टेंशन से बाहर निकालने की। पसंद आई है रीडिंग तो इसको लाइक जरूर करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, मैरी क्रिसमस। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है इन एंड यांग नंबर 22, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या करना है आपको आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से आप खुद की केयर कर सकते हैं। तो ये कार्ड मैं साइड में रख रही हूं क्योंकि जो कार्ड्स मैं रीड करने वाली हूँ थोड़ा साइज उनका बड़ा है। मैं जरा इसको अगर सामने रखती हूँ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्योंकि कार्ड्स यहां तक आएंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। ओके, ओके, सो यहाँ पर है जनरल। आपको जनरल लिखने के लिए बोला जा रहा है। ग्रैटिट्यूड जर्नल हो सकता है, ड्रीम जर्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, सारे कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। प्लेजर, ऑलराइट, look to the stars. Okay, clean the space. Okay, one more card, flow like water. ये कार्ड नंबर 3, पाइल नंबर 3 में भी थे, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। यूज योर हैंड्स, ये आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है। सो ओके, ये रहे आपके कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया है, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, ये कार्ड बताता है कि जितना हो सके अपने फ्रेंड से मिलें, बात करें और उनके साथ में समय बिताएं। ऐसा हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपका लोगों से बातचीत करना, उनसे जुड़ना, मिलना अच्छा नहीं लगता है, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आने का समय आ गया है, क्योंकि आपको लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है और कुछ नहीं करना है तो अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, आप बहुत ज्यादा बिजी रहे हो अपने काम में, तब भी आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने फ्रेंड से मिलो, कुछ अच्छा कुक करना है, मिलकर कुछ खाना है, कुछ क्रिएटिव करना है, घूमने जाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कार्ड्स हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ हैं, ग्लासेस में इन्होंने कॉफी या कोई ड्रिंक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पेपर है, साथ में पेंसिल एंड पेन है, काफी कुछ है, बुक्स हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड से आप मिलें, उनसे बात करें, कुछ खाए पिए, मौज करें, मस्ती करें। अगर कुछ क्रिएटिव करने का शौक है तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना बचपन याद करें। हालांकि अब वो जिंदगी मिल पाना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से हम नहीं जी सकते, लेकिन उसके जैसा तो कुछ कर सकते हैं। बच्चे बनकर हम लुका छुपी तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अपने फ्रेंड से मिलकर कुछ बातें तो कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो वो आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हो तो ये जो अकेलापन है ना, ये कई सारे सवाल आपके मन में लाएगा और जिसके जवाब आपके पास नहीं होंगे। अगर आप उनके जवाब चाहते हो तो भी आपको अपने फ्रेंड से मिलना होगा,
और अगर आप उन सवालों से ही छुटकारा पाना चाहते हो तब भी आपको आपके फ्रेंड से मिलना पड़ेगा। अगर आप मिलोगे, लोगों से बातें करोगे तो थोड़ा हल्कापन सा महसूस होगा। एक तरीके से मून की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। मून की एनर्जी बहुत हैवी होती है और वो आपको ट्रिगर कर देती है। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फुल मून आया या न्यू मून आया तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा, हमें और दिनों में जैसा लगता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा लगा। कुछ लोग कहते हैं और दिनों में हम जितना टेंशन में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा टेंशन में रहे फुल मून या न्यू मून की एनर्जी में। ओके, आपको पता है क्यों? क्योंकि मून की एनर्जी आपके उन इमोशंस को ट्रिगर करती है जो अंदर होते हैं, कहीं अंदर आपके छिपे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप अंदर से हील्ड हो, पूरी तरीके से संतुष्ट हो, तो न्यू मून एंड फुल मून की एनर्जी में ना आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। ऐसा होता है। और अगर आप तकलीफ में हो, जैसे कोई चोट आपको लगी है और वो उसकी हीलिंग नहीं हुई, आपने सिर्फ उसको छिपा लिया, ठीक है, कवर अप कर लिया, तो जब न्यू मून या फुल मून की एनर्जी होती है ना तो वो उसी जख्म को, उसी चोट को ना ट्रिगर कर देता है। ये जो एनर्जी है ट्रिगर कर देती है। ठीक है, जैसे किसी ने हाथ ऐसे लगा दिया उस चोट पर तो आप परेशान हो जाते हो, ये होता है। तो जो भी आपकी एनर्जी है, लाइक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लो एनर्जी में रहते होंगे जब भी फुल मून या न्यू मून आया, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है ऐसे में, स्पेशली ऐसे टाइम में आपको अपने फ्रेंड से मिलने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा हो जाता है या तो आपके फ्रेंड्स आपको अच्छा फील करवा देते हैं या फिर कोई ऐसी बातें कर देते हैं आपसे जिससे कि आपके अंदर मजबूती आ जाती है। जैसे आपका लाइक ब्रेकअप हुआ या आपने कोई एग्जाम दिया, वो क्लियर नहीं कर पाया, आप दुखी हैं, परेशान हैं कि अरे मेरा नहीं हो पाया, अरे मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे एग्जाम भी अच्छा नहीं हुआ, ये वो ऐसे। तब तक आपके फ्रेंड्स ने क्या कहा? अरे मेरा भी हुआ था ब्रेकअप, अरे मेरा भी एग्जाम नहीं हुआ था क्लियर, अरे मेरी भी जॉब में प्रॉब्लम था। तो उससे क्या होता है कि अरे मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, वो भी है साथ में। ठीक है, और अगर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ तो वो आपको मोटिवेट कर देगा कि अरे इट्स ओके, अगर एक बार हुआ सो हुआ, हमेशा तो ही ना होगा। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि अपने फ्रेंड से मिलो, बात करो। लेकिन जो फ्रेंड्स है उनसे नहीं मिलना है जो फ्रेंड्स बनने का नाटक कर रहे हैं, जो डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान करनी है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए है जनरल। जनरल का ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपको अपनी एक डायरी में उतारने हैं एंड आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है जो आपके पास है उसके लिए। जो आपके पास नहीं है उसको भूल जाएं। ठीक है, जो आपके पास है वो आपको अपनी डायरी में उतारना है और उसको पढ़ते हुए ग्रेटिट्यूड फील करना है। अब हो सकता है यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल आए कि क्यों हम भूलें, जो तकलीफ है हम उसको क्यों भूलें, जो मिला है उसके लिए थैंक्स कहते रहें और जो चला गया है उसके लिए शिकायत ना करें। ऐसा हो सकता है मन में आए आपके। तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अगर आप वो करते हो तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। ये नियम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। तो जो चला गया है उसको लेकर दुखी ना हो, शिकायतें ना करें। जो आपके पास है उसको लेकर खुश रहें, ग्रेटिट्यूड फील करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो चला गया है वो भी वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप शिकायतें करते हैं, दुखी रहते हैं, गालियां देते हैं, ठीक है, नफरत दिखाते हैं, तो जो आपके पास है वो भी निकल लेगा। ये सच है, आप ट्राई करके देख लो अगर आपको यकीन ना होता हो तो। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप ये करते हैं तो धीरे 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 करके जो भी आपके ड्रीम्स हैं पूरे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जर्नल का ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना, अच्छी बुरी जो भी घटना है, उसको डायरी में उतारना है। अगर कुछ गलत भी हुआ है ना, लाइक किसी ने आपको गालियां दे दी, किसी ने आपसे बहस करी, किसी ने बदतमीजी करी, तो उसको डायरी में लिखना है या किसी पेपर में लिखना है। लिखने के बाद में उसको जला देना है। अगर कुछ गलत है, कुछ निगेटिव है, उस एनर्जी को जला देना है। अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। क्लीन योर स्पेस, ये जो कार्ड है ये बताता है कि घर के ऑर्डिनरी जो काम होते हैं उनमें थोड़ा अपना ध्यान लगाओ। अपने रूम को साफ कर लिया, घर को साफ कर दिया, ठीक है, जहां पर रोज बैठते हो या मेडिटेशन करने का सोचते हो तो उस जगह को साफ कर दिया। ये छोटे मोटे काम करना, सब्जियां काट दी या बाग से सब्जियां तोड़ कर ले आए, ठीक है, फल तोड़ कर ले आए, फूल तोड़ कर ले आए, घर की सफाई कर दी, थोड़ा सा पर्दे वर्दे लगा दिए, थोड़ी सिलाई कर दी, थोड़ी कढ़ाई कर दी, है ना। ये छोटे मोटे काम हैं। किचन में पानी भर के रख दिया या जो भी आपको ठीक लगता हो, ठीक है। जो घर के छोटे मोटे काम है जो ज्यादातर हमारी मॉम किया करती हैं और हम लोग कहते हैं ये मॉम का काम है। भाई किसी का काम नहीं है, नाम थोड़ी ना लिखा है, मॉम करती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मॉम का काम है। ये क्या बात हुई?
ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। भाई वो कई सारे काम करती है, इतने तो मैं गिना भी नहीं सकती, तो उनकी हेल्प कर दो। ये छोटे मोटे अगर आप काम करते हो तो आपका ध्यान थोड़ा हट जाएगा, डिस्ट्रैक्ट, आप थोड़ा सा जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो भी टेंशन है ना, उससे थोड़ा सा हट जाओगे आप, ठीक है, उनको साइड में कर दोगे। आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं ना, उनको ये होश ही नहीं रहता कि उनकी लाइफ में कल क्या हुआ था क्या नहीं। और कई लोग ऐसे हैं जो इसको अपना जरिया बनाते हैं दर्द को भूलने का, जिनको एक गाइडेंस मिलता है कि इतना ज्यादा वर्कहोलिक होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो लिमिट से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। अगर लिमिट में रहकर काम भी करते हो तो अच्छा है, लिमिट से ज्यादा काम करते हो तो वो भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिजी रहते हो ना, वही है खाली दिमाग शैतान का, तो अगर बिजी रहोगे तो इस दर्द से थोड़ा बाहर आओगे, ठीक है। प्लेजर, तो ये कार्ड बताता है कि थोड़ा सा अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं तो इनसे किस तरीके से आप बाहर आओगे। आपको मिरर के सामने खड़ा होना है और खुद को देखना है और महसूस करना है कि आप कितने सुंदर हैं। अब ये मत कहना मैं तो सुंदर ही नहीं हूं, सभी सुंदर हैं। आपको ऊपर वाले ने बनाया है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया है, ठीक है। तो आप सभी सुंदर हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि ऊपर की सुंदरता नहीं होती है, अंदर की सुंदरता होती है, वो बातें भी नहीं कह रही। आप ऊपर से भी सुंदर हो, ठीक है, जिनके मन में ये चीज है। क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनको ये लगता है जैसे अगर आपका थोड़ा रंग उतना गोरा नहीं है, मैंने कई बार देखा है लड़कियों में, लड़कों में, अगर उनका रंग गोरा नहीं है ना तो वो खुद को सुंदर नहीं मानते। क्यों भाई, कान्हा जी भी तो इसी रंग, सांवले रंग के ही तो थे, वो क्या बुरे थे? बताओ भाई। कान्हा जी को तो सभी बड़ा सुंदर बताते हैं, पूजते हैं, बड़े प्यारे हैं वो सबके, मेरे भी हैं ठीक है। तो ये जो सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपको कि मेरा रंग साफ नहीं है, या फिर मुझे पिंपल्स हैं, या फिर मेरे बाल लंबे नहीं हैं, या फिर मेरे बाल छोटे नहीं हैं, या फिर उतने रेशमी नहीं है, या ठीक है जो भी है, या मैं बहुत मोटी हूं, या मैं बहुत पतली हूं, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो भी दिमाग में आ जाए। आपको यूनिवर्स यही कह रही है और मैं भी यही कह रही हूं, आप जैसे हो बहुत सुंदर हो। कमी पता है कहां है? देखने वालों की आंखों में। जो आपको देखे और ये कहे कि आप सुंदर नहीं हो, प्रॉब्लम उसके साथ है, उसके दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, उसके सोल में प्रॉब्लम है, गंदगी दिमाग में भरी है उसके। समझ आया? इसलिए खुद के महत्व को हमेशा समझो, सराहो। जो आपको बनाकर भेजा है ना ऊपर वाले ने, उसकी कद्र करना सीखो। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि खुद को महसूस किया करो, खुद को टच किया करो, फील किया करो कि आप क्या हो, ओके और साथ ही साथ यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो 7 चक्रास हैं उन पर काम करो, क्योंकि अगर आपके ये चक्रास बैलेंस्ड रहते हैं ना तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती कॉन्फिडेंस जाने की। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि अरे तुम्हारा रंग साफ नहीं है, तुम तो गोरे नहीं हो, अरे तुम तो बहुत ज्यादा ही गोरी हो, इतनी अच्छी नहीं लगती, या बहुत ज्यादा ही तुम्हारा रंग जो है इतना सफेद सा है, अरे तुम बहुत मोटी सी लगती हो, अरे कुछ भी कह दिया और लो आप मैं ऐसी हूं, ठीक है। तो ये चीज नहीं रहती जब आपके जो चक्रास हैं बैलेंस्ड होते हैं, तब आपको फर्क नहीं पड़ता। तब आपको पहली नजर में ही पता चल जाता है कि ये बंदा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है या खुद इसके अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है। क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी आपको मिल जाती है। तो ये आपको करना है। फ्लो लाइक वाटर, तो ये जो कार्ड है ये आपको बताता है कि अगर आपको स्विमिंग करना पसंद है, गो फॉर इट, ओके। स्विमिंग करो, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, आपको फिट रखता है, आपको पता ही है ये बात। और अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो वाटर से कनेक्ट होना है आपको, कि किसी रिवर साइड पर चले गए, किसी पॉन्ड पर ही चले गए, ठीक है, किसी बीच पर चले गए, या फिर कहीं नहीं गए तो बड़ा ही बढ़िया सा रिवर साइड और बीच है, हमारे घर का बाथरूम ठीक है, टब निकाला, पानी भरा और बैठ गए, या तो पैर डालकर या फिर जैसे मन करे, ठीक है। सो जो वाटर एनर्जी है वो आपको लेनी है और उससे खुद को स्ट्रेंथ देनी है, ताकि आप खुद के ऑरा को क्लींस करें एंड रिलैक्स फील करें। ऑलराइट, यस। स्टार का जो कार्ड है वो आपको बताता है कि आपको थोड़ा सा जरूरत है एस्ट्रोलॉजी को या फिर मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की, कि किस तरीके से आपकी एनर्जी आपके आउटकम को चेंज कर सकती है, ठीक है। बेहतर होगा अगर आपने
द सीक्रेट बुक पढ़ी हो या द मैजिक बुक पढ़ी हो, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसको पढ़ो। और अगर कहीं और से आपको पता लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो वहां से सीखने की कोशिश करो, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आउटकम आपने बताया है क्या ये चेंज भी हो सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आप अपने एनर्जीज को चेंज करते हो, आपके जो स्टार्स हैं वो उसी तरीके से चेंज होते हैं। अगर आपने साईं सतचरित्र पढ़ा है, अगर आप साईं बाबा में मानते हो, या फिर आपने भगवत गीता पढ़ा है, तो वहां पर हमेशा आपको ये लिखा हुआ दिखेगा कि आप अपना कर्म करें, अच्छा कर्म करें, उसका फल वैसा ही होगा। तो ये चीज वही, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वही संदेश देता है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अभी इतना ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नई चीज हमें सीखने को मिली, ये नया नहीं है। अगर आप हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ोगे, भगवत गीता पढ़ लिया या ऐसे जो भी ग्रंथ हैं, या आप जिस भी रिलीजन के हो, आप देखोगे आपकी किताबों में इसके बारे में बहुत पहले से लिखा हुआ है, लेकिन उसको ना धर्म से जोड़कर उसकी परिभाषा ही चेंज कर दी, ठीक है। जैसे ये इस भगवान से जुड़े हैं, इस देवी देवता से जुड़े हैं, ये नियम, ये कायदे कानून, तो उसको एक अलग ही रूप मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ के लोगों ने धर्म पर बड़ा बड़े बड़े विचार रखे हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब सारी बातें करते हैं, जिसकी वजह से जो जरूरी बातें हैं उनको मिस ही कर दिया। इसी सब में पड़ गए कि हम हिंदू तुम मुस्लिम और ये सिख वो ईसाई और झगड़ा करो और कोई भाई भाई नहीं है, ये सारी बातें हो गई। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत पहले से हम सभी लोगों के बीच में है, लेकिन उस पर फोकस नहीं गया। तो आपको यही बोला गया है कि आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हो, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो, पढ़ते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करो इन चीजों पर, बुक्स पढ़ लिए, थोड़ा गूगल कर लिया, वीडियोस देख लिए, तो उनसे थोड़ा आइडिया होगा। फिर जैसे जैसे आपका मन इसमें लगेगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तो जरूर है, कुछ या तो कोई ड्रीम आपका टूटा है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप किसी तरीके के डिप्रेशन में हो और आपको एंजल्स चाहते हैं कि आप उस डिप्रेशन से बाहर निकलें, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो कनेक्ट योर एनर्जीज विद स्टार्स, जैसे कि वाटर एनर्जी है, अर्थ एनर्जी भी आई थी सभी के लिए, आपके लिए स्टार्स की एनर्जी आई है। और अगर आप उनसे कनेक्ट होते हो तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को, इस मैजिक को समझ पाओगे, ठीक है। जो भी करते हो, मैंने पहले ही कहा कि हम सभी मैजिशियन हैं, मैजिक हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ हमें तरीका नहीं पता, तरीका आप सीख सकते हो। और यहाँ पर यूज योर हैंड्स का ये जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है बहुत ही सुंदर है, तो ये इसको मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कितना टाइम हो गया जब आपने कोई क्राफ्टिंग नहीं करी। अगर आपको क्राफ्टिंग करने का शौक है तो करो, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुशी महसूस होगी। सो डू इट, ऑलराइट, और मुझे भी दिखाना ठीक है। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।